हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 13 को सिंड्रेला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सिंड्रेला एक लड़की का नाम रहता है जो कि बहुत ही छोटी लड़की रहती है। उसकी मम्मी डाइड हो चुकी होती है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली होती है। तो वह जो आती है सेकंड मदर उसकी, वह उसे बहुत ही काम करवाती है और उसे बहुत ही बुरे बुरे कपड़े देती है पहनने के लिए और अपनी लड़की को अच्छे कपड़े देती है। इस कारण सिंड्रेला बहुत ही दुखी होती है। तो एक बार एक राजा के महल में एक पार्टी होती है जिसमें सभी लोग डांस करने के लिए निमंत्रित किए जाते हैं। तो वो भी जाना चाहती है लेकिन उसकी मम्मी उसे नहीं जाने देती है और उसकी जो लड़कियां रहती हैं वो तैयार होकर चली जाती है डांस देखने के लिए। ठीक है। तो डांस अटेंड करने के लिए सब चली जाती हैं तो उसका भी मन रहता है, लेकिन वह गेट के सामने खड़े होकर रोती है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसकी मम्मी रहती है जादूगरनी के रूप में। कहती है रो मत, आप अपना काम जल्दी से समाप्त करके जाओ, घर में से लौकी है उसको लेकर आओ। और एक सामान मांगती है तो जिससे वह एक अच्छे से रथ को बना देती है और उसके कपड़े को जादू से नया बना देती है, परी की तरह बना देती है। और वह जैसे ही इस पार्टी में जाती है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो राजकुमार जो वहाँ का रहता है वो कहता है उसे, उसके सामने सर झुकाकर कहता है कि मुझे मेरे साथ डांस करोगे। तो उसके साथ शाम तक डांस करती है, रात तक। तो बोलती है, उसकी मम्मी बोली थी कि अगर आधी रात हो जाएगी तो उसके बाद चले आना, नहीं तो जादू समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही डांस करती रहती है उसको याद आ जाता है कि उसकी मम्मी ने बोला है कि आधी रात होने के बाद जादू समाप्त हो जाएगा। तो तुरंत ही डांस छोड़कर भागती है ना। जैसे ही भागना चाहती है तो जो राजकुमार रहता है वो पूछना चाहता है नाम क्या है, तो वो बता नहीं पाती है जल्दी जल्दी में। और जल्दी जल्दी भागते समय उसका एक स्लीपर रहता है वो छूट जाता है। स्लीपर छूट जाने की वजह से अब वो अगली सुबह, जैसे ही सुबह होता है तो राजा जो रहता है वो स्लीपर को लेकर सभी जितनी भी लड़कियां रहती हैं सबको साइज़ को चेक करता है कि जिसकी पैर में साइज़ फिट हो जाएगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। तो अंततः उसके घर पे गया था। तो जो उसकी दोनों स्टेप सिस्टर थी वो बहुत ही मजाक, वो उन्होंने ट्राई किया तो उनको नहीं हुआ। जैसे ही उस सिंड्रेला ने बोला कि मुझे भी ट्राई करने दो, तो जो उसकी दोनों सिस्टर थी वो बहुत ही मजाक उड़ाती हैं उसका। लेकिन जैसे ही सिंड्रेला पहनती है स्लीपर को तो उसके पैर में फिट हो जाता है। ठीक है। तो राजकुमार बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है कि मैंने आप ही के साथ डांस किया है। तो उसी के साथ बोलता है कि मैं आपके साथ शादी करूंगा। तो उसके साथ शादी करके वो हैप्पी वाली लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर की ये स्टोरी थी। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने की तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ा दे रहा हूँ। सिंड्रेला वॉज अ ब्यूटीफुल स्मॉल गर्ल। सिंड्रेला एक बहुत ही सुंदर छोटी लड़की थी। आफ्टर हर मदर्स डेथ, उसकी मम्मी की मृत्यु के बाद, हर फादर रीमैरिड, उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली। हर स्टेप मदर हेटेड हर, उसकी जो सौतेली माँ थी वह उससे घृणा करती थी। सी ट्रीटेड हर एज अ सर्वेंट, और वह उसे नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। हर स्टेप सिस्टर स्पेंड देयर टाइम ऑन बाइंग प्रीटी एंड न्यू क्लॉथ्स एंड गोइंग टू पार्टीज, और जो उसकी स्टेप सिस्टर सौतेली बहन थी वो अपना सारा समय सामान को, सुंदर सुंदर सामान को खरीदारी करने में, कपड़े खरीदने में और पार्टी में जाने में लगाती थी। However, they gave old rags clothes to Cinderella to wear and made her do all the hard work at home. और वो सिंड्रेला को फटे पुराने गंदे कपड़े दे देती थी पहनने के लिए और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। दे वेयर सेल्फिश एंड अनकाइंड, और उनकी जो दोनों लड़कियां थी बहुत ही निर्दयी और सेल्फिश थी, स्वार्थी थी। सिंड्रेला इन हर ओल्ड क्लॉथ्स लुक स्वीटर एंड प्रीटियर देन हर स्टेप सिस्टर। सिंड्रेला उन पुराने कपड़ों में भी उन दोनों बहनों से सुंदर दिखाई दे रही थी। वन डे देयर वाज अ ग्रैंड रॉयल बाल एट द किंग्स पैलेस। एक दिन राजा के महल में एक बड़ा सा रॉयल बाल्स मतलब होता है सभी लोगों को समूह में डांस करना। ठीक है। तो हुआ, डांस प्रोग्राम हुआ इन हॉनर्स ऑफ द प्रिंस, राजकुमार की आज्ञा के अनुसार। व्हेन द फोर बॉल्स अप्रोच, जब फोर बॉल स्टार्ट होने वाला था, द टू स्टेप सिस्टर पुट ऑन देयर फाइनेस्ट क्लॉथ्स एंड ज्वेलरीज एंड वेंट आउट। तो जो उसकी दोनों सौतेली बहन थी वो अच्छे अच्छे कपड़े और आभूषण पहनकर चल दी वहाँ पर
रॉयल बॉल में, लिविंग बिहाइंड सिंड्रेला टू डू डेली कोर्स, और सिंड्रेला को छोड़ दिया कि जो दिन प्रतिदिन का कार्य है वो उसी को करने में छोड़ दिया, उसे अपने साथ नहीं ले गई। और बोली आई विश आई वेयर गोइंग टू द बॉल टू, सिंड्रेला कहती है कि मेरी भी इच्छा उस बॉल में जाने की कर रही है। सिंड्रेला एज सी वेप्ट द बिग फायर प्लेस क्लीन ऑफ सिंडर्स, और वो अपने घरों को साफ करते हुए रो रही होती है। When her work was over, जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है, she stood sadly at the door, she almost cried bitterly, वह अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बहुत ही बिटरली तरीके से, बुरी तरीके से, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ आती है, डोंट क्राई माई चाइल्ड सेंड अ जेंटिल वाइट, एक सज्जन आवाज़ उसके कानों में आती है कि मेरी प्यारी बच्ची अब मत रो। आई एम योर फेरी ग्रैंड मदर, मैं आपकी जादुई मम्मी हूँ। आई विल गेट यू आर रेडी फॉर द रॉयल बॉल, मैं आपको रॉयल बॉल में जाने के लिए तैयार कर दूँगी। नाउ स्टॉप क्राइंग एंड डू एज आई से, अब रोना बंद करो और जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करो। फेच मी द बिगेस्ट पम्पकिन फ्रॉम योर गार्डन्स, जाओ अपने बागीचे से एक कद्दू को तोड़ लाओ। एंड 6 वाइट माइस फ्रॉम योर किचन्स, और 6 माइस अपने किचन वाले रूम से लेकर आओ। आई विल सेट सिंड्रेला वाइल रसिंग ऑफ, जैसे ही उसने सिंड्रेला से कहा तो सिंड्रेला भागती हुई गई और सामान को लेकर चली आई। सून सी गॉट बैक विथ वाट द फेरी हैड आस्क्ड फॉर, वो जल्दी जाती है और सभी सामानों को लेकर चली आती है। द गॉड फेरी वेव्ड हर मैजिक बॉन्ड्स, वो जो गुड फेरी रहती है, अच्छी परी रहती है, वो अपने मैजिक बॉन्ड को हिलाती है। इन अ फ्लैश द पम्पकिन टर्न इनटू अ मैजिशियन गोल्डन कोच, और जैसे ही वो हिलाती है जो कद्दू रहता है वो गोल्डन कोच के रूप में बदल जाता है। और द माइस टर्न इनटू वाइट ग्लेमिंग सॉसेस टू पुल द कोच, और कोच को खींचने के लिए जो माइस रहता है वो घोड़े के रूप में बदल जाता है। Looking down at Cinderella's old ragged clothes, the fairy waved her wand against. सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े को देखकर जो परी रहती है वो अपने मैजिक वॉन्ड को फिर से हिलाती है, और अगले समय सिंड्रेला वाज वेयरिंग अ लवली वाइट बॉल गाउन ट्राइम्ड विथ ब्लू सिल्क रिबन्स, और सिंड्रेला क्या होती है, बहुत ही सुंदर गाउन, आकर्षक गाउन नीले कलर का पहन लेती है। देयर वेयर ज्वेल्स इन हर हेयर्स एंड ऑन हर फीट्स वेयर डेंटली ग्लास डांसिंग स्लीपर्स, और उसके गले में और बहुत ही बालों में अच्छे अच्छे आभूषण आ जाते हैं, सुंदर सुंदर, और उसके पैरों में एक ग्लास का डांसिंग स्लीपर आ जाता है जो डांस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ आप यू गो, अब आप जा सकते हो। सेड हर फेरी गॉड मदर्स स्माइलिंग, जस्ट रिमेंबर ऑन थिंग्स, उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटी आप जा सकते हो, लेकिन एक बात का याद रखना, द मैजिक ओनली लास्ट अंटिल मिडनाइट, ये जो जादू है आधी रात तक ही समाप्त हो जाएगा। यू मस्ट कम हर बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक 12, आपको 12 बजे बजने से पहले ही वापस आ जाना है। एट बॉल इन द पैलेस, जैसे कि वहाँ पर डांस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, एवरीवन वाज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ सिंड्रेला, सभी लोग सिंड्रेला की ब्यूटी के सामने आकर्षित हो रहे थे। द प्रिंस थॉट सी वाज द लवेस्ट गर्ल्स ही हैड एवर सीन, वह जो राजकुमार थे उन्होंने सोचा कि यह बहुत ही प्यारी लड़की है जितना कि उन्होंने सब में देखा है, सबसे ज़्यादा सुंदर यही है। मे आई हैव द हॉनर ऑफ डांसिंग विथ यू, ही आस्क ब्लोइंग बो लो, जो राजकुमार रहता है वो अपने सर को झुकाते हुए कहता है क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। ऑल द अदर गर्ल्स वेयर जीलियस ऑफ द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर्स, इस विचित्र चीज़ को देखकर अन्य जो लड़कियाँ रहती हैं वह बहुत ही जीलियस फील करती हैं, उससे जलन फील करती हैं। सिंड्रेला डांस विद द प्रिंस ऑल इवनिंग, सिंड्रेला पूरी शाम उसके साथ डांस करती राजकुमार के साथ। इन द मीन टाइम द क्लॉक स्ट्रक 12 ऑफ द मिडनाइट, जैसे ही आधी रात 12 बजने वाले होते हैं तो वो कहती है आई मस्ट लीव क्विकली, सी सेड टू हरसेल्फ एंड रन फ्रॉम ऑफ द बालरूम्स, वह तुरंत ही स्वयं से कहती है और वह तुरंत वहाँ से जल्दी से निकल जाती है बालरूम से। वेट क्राइड द प्रिंस, राजकुमार कहता है रुको चिल्लाते हुए, प्लीज़ टेल मी योर नेम, कृपया अपना मुझे नाम बताओ। बट सिंड्रेला डिड नॉट स्टॉप, लेकिन सिंड्रेला नहीं रुकती है। ही हर हरी,
सी लॉस्ट वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर ऑन द स्टेप्स। जल्दी जल्दी में वो अपना एक चप्पल को खो देती है। सी टूक हर कोच एंड रसेस ऑफ टू हर हाउस। वह अपनी कोच में जाकर जल्दी से बैठ जाती है और अपने घर को चली जाती है। द प्रिंस फाउंड द लास्ट ग्लास स्लीपर ऑन द स्टेप्स। राजकुमार जो उस द प्रिंस फाउंड द लास्ट ग्लास स्लीपर ऑन द स्टेप्स। खोए हुए स्लीपर को पाता है और अगली सुबह ही सेट आउट ऑफ सर्च ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल हु हैड स्टोलन हिज हार्ट्स। और वह इस चीज़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि उसके दिल को कौन लड़की थी जो चुरा कर चली गई है। ही अनाउंस, उसने घोषणा किया, द गर्ल्स हुज फुट विल फिट दिस स्लीपर शैल बी माई वाइफ। जिसका भी पैर इस चप्पल में फिट हो जाएगा वो मेरी पत्नी होगी। नाउ एवरी यंग गर्ल इन द टाउन वांटेड टू टाई ऑन द स्लीपर्स। अब उस गांव की सभी लड़कियां कोशिश कर रही थी स्लीपर को पहनने की, बट इट फिटेड नो वन। लेकिन यह किसी की भी पैर में फिट नहीं हो रहा था। एट लास्ट, अंत में, द प्रिंस केम टू सिंड्रेलाज हाउस। राजकुमार सिंड्रेला के घर पे आते हैं। द स्टेप सिस्टर ईगरली टाइड द ग्लास स्लीपर्स। जो उसकी सौतेली बहन रहती हैं वो भी उत्सुकतापूर्वक स्लीपर को पहनने का प्रयास करती हैं। बट इट वाज नो यूज़। लेकिन उन लोगों के पैर में यह नहीं फिट होता है। देयर फीट वेयर टू बिग एंड क्लमसी। और उनके पैरों में लगता है कि उनका पैर बहुत ही बड़ा और भद्दा लग रहा है। When Cinderella asked to try, her sister laughed in disbelief। जब सिंड्रेला कहती है कि मैं भी प्रयास करूं तो उसकी बहन सब हंसने लगती हैं, निराश मतलब बिना विश्वास के। She stepped into the sleeper with ease। She stepped into the sleeper with ease। जैसे ही वह स्लीपर को अपने पैरों में डालती है, हर स्टेप सिस्टर स्टूड ओपन माउथ। जैसे ही देखते हैं कि जो स्लीपर रहता है उसके पैर में फिट हो जाता है तो उसकी जो सौतेली बहन रहती है वो खुले मुंह से देखने लगती हैं। देन सी ड्रीव द मैचिंग स्लीपर फ्रॉम हर पॉकेट। उसके बाद वह दूसरी भी जो स्लीपर रहता है उसके अपनी जेब से निकाल लेती है। कहती येस क्राइड द प्रिंस इट्स यू। राजकुमार चिल्लाते हुए कहता अरे ये तो आप ही हो, ओ ब्यूटीफुल गर्ल, ओ सुंदर लड़की। हु डांस विथ मी, जो आपने मेरे साथ डांस किया था। यू विल बी माई वाइफ, आप मेरी पत्नी बनोगी। नाउ द फेरी गॉड मदर अपीयर एंड वेविंग हर मैजिक बैंड सी ड्रेस्ड सिंड्रेला इन अ गाउन फिट फॉर अ प्रिंसेस। अब उसकी मम्मी जो रहती है, जादूगरनी मम्मी रहती है, अपनी छड़ी को हिलाती है और उसके गंदे कपड़े को एक अच्छे कपड़े में, गाउन में बदल देती है और वो एक राजकुमारी की तरह दिखाई देने लगती है। द प्रिंस लेड सिंड्रेला होम टू द रॉयल पैलेस। राजकुमार सिंड्रेला को अपने रॉयल मतलब शाही महल में ले जाता है। सिंड्रेला एंड द प्रिंस वेयर मैरिड एट द इम्प्रेसिव वेडिंग। सिंड्रेला और राजकुमार की बहुत ही आकर्षक तरीके से शादी होती है। किंग्स एंड क्वीन फ्रॉम मैनी लैंड्स अटेंड एंड ओकेशंस। अन्य देशों के राजा और रानी वहाँ पर उपस्थित हुए थे उनको देखने के लिए। सिंड्रेलाज एज स्टेप सिस्टर नाउ एग्रीड दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड दे हैड एवर सीन। सिंड्रेला की जो सौतेली बहन थी वो इस बात से सहमत थी कि वह बहुत ही सबसे ज़्यादा सुंदर दुल्हन है जितना कि वो लोग नहीं हैं। सिंड्रेला एंड हर प्रिंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सिंड्रेला और उसके पति जो राजकुमार थे उसके बाद वह खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। जो ये वर्ड मीनिंग है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इस चैप्टर से प्रॉब्लम को सॉल्व करके। थैंक यू।